अस्सलाम वालेकुम। आलू बड़ा ही ज़ोर हज़म है, मज़ेदार भी है, बड़े छोटों सबको पसंद है। लेकिन पिछले दिनों में ये बहुत ज़्यादा शोर गोगा हो रहा है कि नो जीपीएस, यानी ग्रेन, पोटैटो और शुगर नहीं लेनी। बिल्कुल ना लें अगर आपको शुगर है तो, लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है तो लोगों को इतना डरा दिया गया है कि आलू शायद कोई बहुत खतरनाक है। साहिब साहब, क्या आलू रोटी और चावल के मुकाबले में ज्यादा शुगर देता है? जैसे पहली बात है कि इसके काउंटर जो हम चीज़ों को मेजर करते हैं, इसकी मेजरिंग के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हमारा, एक जो है ना बड़ा पैरामीटर साइंस है। ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर हम देखें तो 19-20 का फ़र्क है। चावल, हमारी गंदम और आलू तकरीबन 19-20, बल्कि आलू जो है वो कुछ हद तक इन दोनों से बेहतर है। इसका ग्लाइसेमिक लोड, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है रिलेटिवली बेहतर है, और इसमें बेहतर कार्ब्स हैं जो कि डाइजेस्टेबल भी हैं और उतना ग्लाइसेमिक लोड नहीं डालते हैं जितना कि ये बकिया दोनों डालते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं बिल्कुल ऐसा। और वो इतनी जल्दी शुगर स्पाइक नहीं करते जितनी जल्दी रोटी और चावल करते हैं। अच्छा, शुगर स्पाइक का भी मसला उन लोगों में जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि पाकिस्तान की 80 या 70% आबादी अभी नॉर्मल है, तो उनके लिए तो आलू जो है वो एक नेमत का दर्जा रखता है ना। साहिब साहब, ये गलत फहमी ये आई है यूरोप से। वहां तो आलू स्टेपल फूड है ना। स्टेपल फूड है। तो हम तो, हमारे यहाँ तो स्टेपल फूड नहीं। वो आलू कैसे खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, ये पर देखना चाहिए ना। तो पहली बात तो है कि हम आलू उगाते बहुत हैं। Yes. हम गंदम के बाद, चावल के बाद पाकिस्तान में आलू की बहुत बड़ी पैदावार है, जो कि एक्सपोर्टेबल है। हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाते भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेपल फूड नहीं है। स्टेपल फूड का मतलब ये होता है कि जिसपे इन्हसार किया जाए, जिसको मुकम्मल खाया जाए। जैसे कि आप सुबह पराठे 2 खाते हैं ना, तो साथ सालन थोड़ा सा लगाते हैं लाने के तौर पे। उस लाने के तौर के ऊपर जो है आपने आलू को, कभी आलू शोरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आलू बोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आलू को किसी सब्जी में, कभी दाल में, सवाए भिंडी के, बाकी हर एक के साथ इसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है। तो मतलब मैं तो नहीं आज तक देख सका। मैंने वैसे सिंध में एक दफ़ा मैंने आलू और भिंडी को इकट्ठे पका देखा, तो मैंने उसको शाबाश भी दी। मैंने कहा तुमने कैसे पका लिया, हमारे तो खैर ये पकाना बड़ा मुश्किल समझा जाता है। साहिब साहब, यूरोप में ना, वहां पे अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि जब लोग स्टेक खाने जाते हैं ना, तो वहां पे वो पूछते हैं कि आपने साथ मैश पोटैटो लेना है या आपने चावल लेने हैं। अब वो पूछते हैं, तो हमारे यहाँ जब वो देखा जाता है कि ये क्या भाई ना, साथ रोटी भी कोई नहीं है, चावल भी नहीं है, थोड़े से आलू रख दिए इन्होंने। लेकिन ये दुनिया में एक स्टडी हुई कि सबसे ज्यादा फिलिंग इफेक्ट किसका है? फिलिंग इफेक्ट। तो उन्होंने बाजरा भी खिलाया, जौ भी खिलाया, ओट भी खाए, गंदम भी खाई, चावल भी खाए, मकई भी खाई और आलू भी खाए। तो इन सब को जो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में लोग खाते हैं, तो रिजल्ट ये आया कि सबसे जल्दी जो फुलनेस का एहसास, पेट भरने का एहसास होता है, वो आलू से होता है। बिल्कुल। यानी कि आलू अगर आप मैश करके खाते हैं, जैसे यूरोप वाले खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते, वो चावल नहीं खाते, वो आलू को ऐसे खाते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे खाया नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे। अब वो कंफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ। हमारे यहाँ तो इसको सब्जी के तौर पे खाया जाता है। तो आम बंदे, आम लोग जो सब्जी के तौर पे इसका 1-2 पीस ले लेते हैं, उनकी क्या शुगर बढ़नी है? हाँ, शुगर के मरीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर हम कुछ समझाने के तौर पे बात करें कि इसको चमचियों के साथ, इसको बुक्कों के साथ, इसको रोटी के तौर पे आप नहीं खा सकते। हाँ, यस। लेकिन रोटी के साथ लगा के खा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी रोटी भी मल्टीग्रेन की हो। तो लेकिन आम जो सादा मैदे की रोटी है, जो आप मल्टीग्रेन की बात की ना, आमतौर पे हमारे यहाँ व्हाइट आटे की रोटी है, उबले चावल पूरी प्लेट या सफेद रोटी, उसके मुकाबले में अगर आप वैसे ही आलू खा लें तो क्या आलू नुकसान देगा उसके मुकाबले में? उसके मुकाबले में वो कतई भी नुकसानदेह नहीं है। देखिए, आलू को आप जैसे बेक करके खाएं, मैश पोटैटो जो होता है बेक करें, ठीक है, और उसको हमारे पुराने तंदूर थे उसमें रखें, या कोई भी आपका ओवन है उसमें रखें, वो कर लें, वो ठीक है। मैश करके खाएं, ऐसे खाएं, कुछ साथ चीज शामिल करनी, इमली की चटनी वगैरह जो भी शामिल करना है, या आप वो हंडिया में सालन के तौर पे पका के खाएं, किसी कॉम्बिनेशन के साथ, गोश्त के साथ, किसी दूसरी सब्जी के साथ खाएं, वो बेहतरीन है। लेकिन जब हम खाते हैं उसको फ्राइज बना के या चिप्स की शक्ल में, वो खतरनाक है और बहुत खतरनाक है। इसलिए कि एक तो अगर हम उसको घी के अंदर डीप फ्राई करते हैं तो अकेला घी ही जो है, कुकिंग ऑयल जो है ना, वो तो ट्रांस फैट भी बनाएगा, वो एल्डिहाइड भी बनाएगा, वो उसके अंदर
बहुत सारे ऑक्साइड्स भी बनाएगा, परऑक्साइड्स भी बनाएगा, बेशुमार जो पीजीएस कहते हैं वो भी बनाएगा, जो तेल की वजह से बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं। दूसरा, तेल के अंदर जब आप फ्राई करते हैं आलू को, डीप फ्राई करते हैं और उसका टेम्परेचर हो जाता है 150 से ऊपर चला जाता है, तो वहां क्या होता है कि जो स्टार्च है, आलू के अंदर प्रोटीन है, वो आपस में मिलके एक्रिलामाइड नामी एक इंतहाई खतरनाक कंपाउंड बना देते हैं। वो बड़ा टॉक्सिक है। और वो अगर आप एयर फ्रायर में भी बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि वो जो घी वाले कंपाउंड है वो तो नहीं बन रहे, घी वाले कंपाउंड तो नहीं बन रहे, लेकिन जो आलू के अंदर जो प्रोटीन और कार्ब है वो एक्रिलामाइड बल्कि उससे भी ज्यादा बना देते हैं। तो ये जो आलू की चिप्स बनानी है ना, ये खतरनाक है, उसको आप अवॉइड करें, बाकी आलू खाएं आप। तो इसमें भी आप एक चीज की वजाहत बड़ी जरूरी है, और जो आपने अभी कर दी कि आलू बुरा नहीं है, उसका तरीका कि किस तरीके से आप उसको इनटेक कर रहे हैं, पका कैसे रहे हैं। और दूसरा, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपको कोई मसाइल नहीं आ रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, आपके जिस्म के अंदर जो खास तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आपको फैटी लिवर नहीं है, आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, आपको शुगर नहीं है, मोटापा नहीं है, तो आलू एज ए सब्जी खाएं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है फिर नहीं खाएं। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि बाज का आलू तोड़ लिए जाते हैं जिसके ऊपर हरा हरा मटेरियल होता है, वो बड़ा ही टॉक्सिक है। कच्चा आलू, जिसको हम कच्ची पटाइयां कहते हैं, कच्ची पटाइयां, वो बड़ा खतरनाक है। अगर आपके घर में वो आ गया तो उसको वो ग्रीन वाला हिस्सा लाजमी रिमूव कर दे, वो पकाने से भी उसकी टॉक्सिसिटी खत्म नहीं होती। ये बड़ी जरूरी बात है जी, जो हमने हमारे काश्तकारों को भी बतानी जरूरी है, जो कि कच्चा आलू निकाल के देते हैं, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको कच्चे आलू को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जी, चीज कोई बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ही बुरा होता है। आलू भी इतना बुरा नहीं जितना बना दिया गया है, कुछ के लिए बिल्कुल मना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको सब्जी के तौर पे जैसे हम खाते हैं हम खा सकते हैं। खुश रहे, आबाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।